हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएचसीपी स्नूपिंग के बारे में। तो देख लेते हैं क्या होता है डीएचसीपी स्नूपिंग। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका CCNA 200-301 के लिए। तो इसका हम फुल एक्सप्लेनेशन और कॉन्फ़िगरेशन के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए देख लेते हैं क्या होता है डीएचसीपी स्नूपिंग। तो डीएचसीपी स्नूपिंग क्या है, अगर हम बात करें सबसे पहले कि इसका जो यूज होता है वो डीएचसीपी स्पूफ से बचाने के लिए होता है। क्यों डीएचसीपी स्पूफ क्या होता है कि आपके नेटवर्क के अंदर अगर मान लीजिए आपका डीएचसीपी सर्वर का एक कोई फेक सर्वर यूज कर लिया गया तो क्या होगा कि आप जो भी डेटा डीएचसीपी का यूज करके आपका जाएगा तो वो आपका कहाँ जाएगा, उस फेक सर्वर पे चला जाएगा। जैसे अगर हम बात करें डीएचसीपी स्नूपिंग क्या है, एक लेयर 2 की सिक्योरिटी का फीचर है। लेयर 2 मतलब आपके स्विच पे अप्लाई होगा। दैट प्रिवेंट डीएचसीपी सर्वर स्पूफिंग अटैक, जिस क्या करता है कि आपके डीएचसीपी सर्वर को स्पूफिंग अटैक से बचाता है और आपके नेटवर्क में एक फायरवॉल की तरह काम करता है, जिससे आपका जो अनट्रस्टेड होस्ट है यानी अनट्रस्टेड आपका डीएचसीपी सर्वर जो भी है वो आपका हो सकता है कि आपने सर्वर लगा रखा हो या हो सकता है आपने राउटर को ही सर्वर बना रखा हो, तो उससे क्या करेगा आपके ट्रस्टेड डीएचसीपी सर्वर के मुकाबले जो है अलग अलग रखेगा। द डीएचसीपी स्नूपिंग फीचर परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज। ये क्या करता है, फॉलोइंग एक्टिविटीज को परफॉर्म कराता है। मतलब सबसे पहले क्या करता है, ये वैलिडेट डीएचसीपी मैसेज, जो भी डीएचसीपी का मैसेज आता है उसे वैलिडेट करता है। रिसीव फ्रॉम अनट्रस्टेड सोर्स, जो कि अगर मान लीजिए आपके फेक सर्वर ने भी भेजा हुआ है। एंड फिल्टर आउट इनवैलिड मैसेज, और फिल्टर आउट कर देता है जो इनवैलिड मैसेज है उसे आपके नेटवर्क में आगे नहीं जाने देगा और जो कि ट्रस्टेड है उसे आगे जाने देगा। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो हमने नेटवर्क में एक ओरिजिनल सर्वर लगा रखा जो कि हमारा डीएचसीपी, एक फेक सर्वर लगा हुआ है। ये फेक सर्वर हो सकता है कि आपके अटैकर का हो। अब इस केस में क्या करेगा, अगर हमने यहाँ पर जो है डीएचसीपी स्नूपिंग का यूज कर रखा है तो जैसे ही यहाँ पर आपके डीएचसीपी के जो पैकेट हैं वो आपके स्विच के पास जाएंगे तो ये क्या करेगा, उसे फिल्टर कर देगा, उसे आगे नहीं जाने देगा। सिर्फ किसे आगे जाने देगा, आपके जो भी ओरिजिनल सर्वर से आए हुए होंगे सिर्फ उन्हें आगे जाने देगा। तो इस तरीके से ये क्या करता है, आपके डीएचसीपी स्पूफिंग से बचाता है। अगर बात करें जैसे यहाँ पे क्या दिखाया गया, आपका पीसी जो है वो आपका डीएचसीपी क्लाइंट है, ये आपका एक लेयर 2 का स्विच लगाया हुआ है हमने, डीएचसीपी सर्वर लगा हुआ है, इसकी जगह आपका राउटर भी हो सकता है और हमने इससे लिंक बना रखी है। अब आपका क्या हुआ कि डीएचसीपी का डिस्कवर जो पाथ है वो आपका यहाँ पे जो मैंने दिखाया हुआ वो किससे दिखाया है, मैंने ब्लैक कलर से, और डीएचसीपी ऑफर पाथ जो है वो आपका किससे दिखाया हुआ है, मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से। अनट्रस्टेड जो है वो रेड है और ट्रस्टेड जो है वो ग्रीन है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो है वो आपका अनट्रस्टेड है, ये आपका ट्रस्टेड है। अब इस केस में हमारे पैकेट क्या गए कि सबसे पहले हमारे जो पैकेट गए वो डीएचसीपी डिस्कवर के गए क्लाइंट से, ठीक है, डीएचसीपी डिस्कवर के पैकेट गए। अब ये डीएचसीपी डिस्कवर के जो पैकेट गए हैं वो आपके क्लाइंट से कहाँ जाएंगे, आपके फेक सर्वर के पास भी जाएंगे, आपके ओरिजिनल सर्वर के पास भी जाएंगे। इसके बाद क्या होगा कि आपका यहाँ पर जो डीएचसीपी ऑफर का पाथ है वो फेक सर्वर भी भेजेगा और आपका ओरिजिनल सर्वर भी भेजेगा। लेकिन यहाँ पर पास किसके होंगे, सिर्फ आपके ओरिजिनल सर्वर के, बाकी सारे क्या है यहीं पर आपके फिल्टर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है डीएचसीपी स्नूपिंग का यूज करके अपने नेटवर्क में जो है डीएचसीपी स्पूफिंग से बचा सकते हैं। ठीक है, तो इसके हम कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर पैकेट ट्रेसर पर चलता हूँ और मैं एक नेटवर्क बना लेता हूँ जिसमें मैं एक स्विच का यूज कर रहा हूँ और एक स्विच के साथ में जो है यहाँ पर हम कुछ पीसी लगा लेते हैं। जैसे मैंने ये कुछ पीसी लगा लिए, साथ ही हम यहाँ पर अपने 2 राउटर लगा लेते हैं ताकि एक आपका फेक सर्वर हो जाए, एक आपका यहाँ पर ट्रस्टेड हो जाए, और इन्हें हम कनेक्ट करा लेते हैं। तो ये मैंने कनेक्ट करा दिया, इसे भी कनेक्ट करा देते हैं और इस तरीके से ये भी कनेक्ट हो गया और ये भी कनेक्ट हो गया और ये भी कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या किया कि ये सारे के सारे आपस में जो है कनेक्ट करा दिए। कनेक्ट कराने के बाद हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो इन पर जो है आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। अभी मैंने दूसरा वाला ऐड नहीं करा है, वो मैं बाद में ऐड कराऊंगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो आईपी यूज करने वाले हैं हम वो भी यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। तो यहाँ पर जो नेटवर्क में कर रहा हूँ 192.168.10.1 आईपी रखने वाला हूँ। यहाँ पर मैं रख लेता हूँ 172.616.0.1। तो ये मैंने अलग अलग नेटवर्क यहाँ पर रख लिए हैं। तो इन पर ये आईपी हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर करा देते हैं। तो आईपी कॉन्फ़िगर कराने के लिए हम यहाँ पर पहले नो कर लेते हैं, नो के बाद यहाँ पर इनेबल करते हैं, कॉन्फ़िग टी करते हैं, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 कर लेते हैं। इसके बाद आईपी एड्रेस और 192.168.10.1 स्पेस इसका सबनेट मास्क दे देते हैं और इसके बाद इसे नो शट डाउन कर देते हैं। तो नो शट डाउन ये हो गया।
इसके बाद एक दूसरा काम करते हैं इस पर कि एक हम यहाँ पर DHCP सर्वर भी इसे बना लेते हैं, तो DHCP कॉन्फ़िगर कर लेते हैं इस पर। तो IP DHCP पूल, और पूल का नाम आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं नेटवर्क बंद कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर नेटवर्क बता देते हैं, तो नेटवर्क कौन सा है, 192.168.10 का नेटवर्क है। इसका सबनेट मास्क आपका क्लास C का ये है। इसके बाद जो डिफ़ॉल्ट राउटर है वो इसमें आपका 192.168.10.1 है, और DNS दे देते हैं, तो DNS है आपका 8.8.8.8। तो ये मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करा दी है। इसके बाद सेकंड में चलते हैं, तो सेकंड में भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर यही काम करते हैं। पहले तो IP डालते हैं, तो IP डालने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, इनेबल config और इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, और इसके बाद आपका IP एड्रेस 172.168.0.1, और इसके बाद इसका सबनेट मास्क तो 255.0.0, और इसके बाद नो शटडाउन चला लेते हैं। तो नो शटडाउन, तो ये मेरा पोर्ट अप हो गया, यानी मैंने यहाँ पर IP कॉन्फ़िगर करा दिया। अभी मैंने यहाँ से क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक राउटर को कनेक्ट करा है। तो अगर हम देखते हैं इसका DHCP, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये DHCP पे जैसे ही ऑन करूंगा मैं, ये IP उठा लेना चाहिए। देखिए IP उठा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी टाइम पे आपका एक फेक सर्वर जो है वो आपके नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है और DHCP ऑफर करने की कोशिश करता है। तो अब इस केस में क्या होगा, इसे हम थोड़ा सा ग्रीन हो जाने देते हैं। तो जैसे ये ग्रीन होगा उसके बाद हम आगे के जो PC हैं उनमें भी चेक करेंगे कि वहाँ पर IP कौन सा उठा रहा है। पैकेट ट्रेसर के केस में हो सकता है ये शायद ना भी उठाए या कुछ भी, बट रियलिटी में अगर आपने कभी नेटवर्क यूज़ किया या फिर अगर करते हैं, तो अगर आपने 2 DHCP सर्वर यूज़ कर रखे हैं नेटवर्क के अंदर, तो कुछ PC आपके फर्स्ट को उठाएंगे, कुछ PC आपके सेकेंड वाले से उठाएंगे। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि शायद पैकेट ट्रेसर में भी शो करना चाहिए। तो ग्रीन हो गया, सेकेंड पे चलते हैं, DHCP पे ऑन कर देते हैं। तो ये भी फर्स्ट से ही उठा रहा है। सेकंड में चेक करते हैं, ये भी, लेकिन मैंने भी उस पर DHCP कॉन्फ़िगर नहीं कराया था। ओके ठीक है, एक बार हम यहाँ पर DHCP और कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, IP DHCP पूल नेटवर्क 2, और इसके बाद नेटवर्क बता देते हैं, तो 172.16.0.0, और स्पेस देके 255.255.0.0, और इसके बाद में डिफ़ॉल्ट राउटर कौन सा है, 172.16.0.1। ठीक है, अब ये DHCP कॉन्फ़िगर हुआ है। तो आगे के PC पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे DHCP ऑन करते हैं, नहीं हुआ, एक बार इसे दोबारा से करके देखते हैं। तो देखिए इसने क्या सेकंड वाले से उठा रहा है, यानी हमारा जो है यहाँ से अब क्या, जो हमारा फेक सर्वर है वहाँ से रिक्वेस्ट इसने उठा ली, यानी आपका DHCP और डेटा आप कहाँ फॉरवर्ड हो रहा है, आपके फेक सर्वर पे। ऐसे ही हम एक बार इसमें भी देख लेते हैं। तो ये कुछ जो PC हैं वो आपके क्या उठाएंगे, 172 से उठाएंगे। इसने देखिए नहीं उठाया, दोबारा करते हैं, देखिए 172 से उठा रहा है। तो इस चीज़ से अगर हम बचना चाहते हैं कि हम स्पेसिफाई करा सकें कि हमारा कौन सा ट्रस्टेड है, कौन सा ट्रस्टेड नहीं है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, DHCP स्नूपिंग। तो कैसे कॉन्फ़िगर कराएंगे वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें क्या कराना है, IP DHCP स्नूपिंग इनेबल कराना है। इसके बाद IP DHCP स्नूपिंग किस पे अप्लाई करना है, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे स्विच में VLAN 1 बना हुआ है। अगर आपके केस में VLAN ज़्यादा बने हुए हैं तो आप यहाँ पर रेंज स्पेसिफाई करा सकते हो, VLAN 125 या 428, या फिर कोई अगर एक VLAN है तो उस VLAN को स्पेसिफाई करा सकते हैं। उसके बाद अपना जो इंटरफेस हमारा कनेक्टेड है हमारे ऑथराइज राउटर के साथ में, ऑथराइज सर्वर के साथ में, वो इंटरफेस देंगे और IP DHCP स्नूपिंग ट्रस्ट करेंगे। तो इससे पहले हम वेरीफाई कैसे करते हैं, शो IP DHCP स्नूपिंग से। तो हम एक बार यहाँ पर शो IP DHCP स्नूपिंग चला लेते हैं। तो CLI पे चलते हैं और यहाँ चलाते हैं हम इनेबल शो IP DHCP स्नूपिंग। इस पर चेक करेंगे तो अभी यहाँ पर क्या, कोई भी ट्रस्टेड यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा है, मतलब क्योंकि अभी हमने कोई ट्रस्टेड बनाया ही नहीं है। तो ठीक है, ऐसे हम ट्रस्टेड कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट स्नूपिंग भी क्या है आपकी, डिसेबल है। तो हम config करते हैं IP DHCP स्नूपिंग। ठीक है, मैंने स्नूपिंग कर दिया। इसके बाद IP DHCP स्नूपिंग VLAN 1 कर दिया। तो ये मेरा क्या हुआ, यहाँ पर इनेबल हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपना इंटरफेस सेलेक्ट करते हैं, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/, मेरे केस में जो है वो यहाँ पर 6 है, तो मैं यहाँ पर 6 ले लेता हूँ। तो ये मेरा 6 हो गया। इसके बाद यहाँ पर
मेरा इनेबल हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर जो है आगे की IP DHCP स्नूपिंग ट्रस्ट बना देंगे। तो हम क्या करते हैं, IP DHCP स्नूपिंग और ट्रस्ट ये हमने चला दिया। इसके बाद वापस चल के चेक करते हैं तो शो IP DHCP स्नूपिंग आ रहा है। तो इस पे चेक करेंगे तो हमारा फास्ट इथरनेट 6 जो है वो DHCP स्नूपिंग बन चुका है। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या हुआ आपको, तो यहाँ पर अब जो मेरे PC सेकंड वाले से उठा रहे थे मैं उस पर भी चेक करता हूँ। देखिए अब DHCP जो है सिर्फ आपका जो ऑथराइज वाला है वहीं से रिक्वेस्ट उठाई जाएगी। देखिए फर्स्ट से उठा रहा है, मैं इसे कितने बार भी यहाँ पर बार बार कर लूँ फिर भी ये क्या वहीं से उठाएगा, वहीं से उठाएगा आपके ऑथराइज वाले से। फेक सर्वर के सारे पैकेट को ये क्या करेगा, डिनाई कर देगा। तो इस तरीके से हमने क्या है यहाँ पर DHCP स्नूपिंग को इनेबल करवा दिया है। तो इससे हमें क्या फ़ायदा हो गया कि अब हमारा जो ऑथराइज सर्वर है सिर्फ वही यूज़ होगा। कई बार हमारे केसेस में नेटवर्क में आपके पास 2 राउटर लगाने पड़ते हैं आपको, वहाँ पर DHCP सर्वर भी इनेबल होता है। तो आप उस केस में ये कर सकते हो। अगर फेक सर्वर नहीं भी है, आप चाहते हो कि 2 में से सिर्फ एक ही नेटवर्क चले, तो अब भी आप ये चीज़ कर सकते हो। तो ये था हमारा DHCP स्नूपिंग। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। कोई भी डाउट है तुरंत पूछ सकते हैं आप हमसे, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।